कुसुम कुशवाहा कहीं बैठी हैं? कुसुम कुशवाहा, कुसुम कुशवाहा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो कुसुम कुशवाहा, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। बाबा, मैं कुसुम कुशवाहा ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी छोटी बहन के यहाँ बहुत सालों के बाद बच्चा हुआ। 7 महीने का गर्भ ठहर गया। 7 महीने का गर्भ था। 27/11/2023, अभी कुछ ही दिन पहले 27 तारीख को। आपकी कथा यहाँ 28 तारीख से प्रारंभ हो रही थी। 27 तारीख को मेरी बहन को दर्द उठा। बहुत सालों के बाद बाबा की कृपा से तो बच्चा ठहरा और 7वां महीना उसका चल रहा था। रात को 2 बजे एकदम से उसके पेट में दर्द हुआ। उसे सभी प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए। उसकी हालत सही नहीं थी। इस कारण हम थक हार कर एक सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसको झेल नहीं रहे थे, सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर हमने सरकारी हॉस्पिटल कमला राजा में उसको भर्ती कराया। वहाँ जब डॉक्टरों ने उसकी जांच करी तो पता चला कि उसके बच्चादानी फट गई है और जल्दी से ऑपरेशन करके 7 महीने का बच्चा ही गर्भ से बाहर निकालना पड़ेगा। डॉक्टरों ने उसका इलाज प्रारंभ कर दिया। उसकी बच्चादानी को निकालना पड़ा। बड़ी मुश्किल से गर्भ ठहरा था और बच्चादानी भी बाहर निकाली गई और एक बच्चे ने, लड़के ने जन्म लिया 7 महीने का। पर गुरुजी, उस बच्चे की हालत 7वें महीने में बहुत खराब। माँ और बेटे दोनों को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। बच्चे और बहन की अच्छी सेहत के लिए मैंने मेरे परिवार वालों से कहा कि 28 तारीख को ददरुआ धाम में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, तो मैं कथा में जाऊंगी और पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करूंगी कि मेरी बहन का बच्चा अच्छा रहे, क्योंकि बड़े सालों के बाद हुआ है और तो भी 7वें महीने में हो गया। गुरुदेव, हम कथा सुनने के लिए पंडाल में आ गए। बाबा को विनती कर कर कथा पूर्ण कर कर जब जाने लगे तो फोन पर खबर आई कि जो बच्चा था, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था 7 महीने का, वो मर गया। उसके प्राण छूट गए। जैसे ही मुझे ऐसी खबर लगी, मेरे साथ में मेरी पड़ोसन आई थी। उसने कहा, तू क्या हो गया, तू रोने बैठ गई? कहने लगे, मैं कथा सुनने आई थी और उसके बाद भी मेरी बहन के बच्चे के लिए मैंने मांगा था कि इतने साल के बाद बच्चा हुआ है तो कम से कम जिंदा रहे, पर वो 7 महीने का बच्चा मर गया। हॉस्पिटल में भर्ती है वो, मेरी बहन भी और बच्चा भी चले गए। अब करूं तो करूं क्या? उसने कहा कि अपन कथा सुनकर जा रहे हैं। सियोर वाला महाराज कहता है कि खाली कोई नहीं जाता, तो तुझे खाली कैसे भेज सकता है? अपन यहीं पर थोड़ी सी खेत की मिट्टी उठा लेते हैं, उस मिट्टी का ढेला बना लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर कुएं में से पानी की बाल्टी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते हैं। खेत की मिट्टी उठाई, रोड पे से खेत की मिट्टी उठाकर उसकी पूजन करी, बाल्टी भरकर जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा। आधे घंटे बाद खबर आई कि बच्चे की सांस चलना प्रारंभ हो गई। गुरुदेव, अब बच्चा और जच्चा दोनों ठीक हैं। मैं बाबा को नमन करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व ओघड़ी है शंकर, शिव ओघड़ी है। उसकी भक्ति का जो बल है वो साधारण नहीं। खाली कैसे जाएगा? एक माँ ने अपना पत्र लिखा। उस पत्र में माँ ने लिखा कि मेरे पति को, नाम है मेरा उमा देवी, पति श्री रविंद्र कुमार विश्वकर्मा, निवासी मुल्ला बघोरा, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम उमा देवी, पति श्री रविंद्र कुमार विश्वकर्मा, निवासी मुल्ला बघोरा, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप लोग पत्र साथ में पढ़ सकते हैं टीवी पर, एलईडी पर। उरई जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ था। मैंने अपने जीवन में कई कष्ट झेले। पति की आय बहुत ज़्यादा नहीं थी, 6,000-7,000 रुपये महीना वो कमाते थे। फिर भी उसी में मैंने अपने बेटे को पढ़ाया भी और बाबा को जल चढ़ाना सिखाया भी। गुरुदेव, मेरा बेटा निशांक विश्वकर्मा कई सालों से नौकरी की तलाश कर रहा था। आप लोग पत्र को एलईडी पर पढ़ें, आस्था चैनल पर पढ़ें। कई सालों से नौकरी की तलाश कर रहा था पर नौकरी लग नहीं रही थी। फिर किसी के कहने पर मैंने टीवी पर 2022 दिसंबर के महीने से कथा सुनना प्रारंभ किया और बाबा एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। उस जल का और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव जी। बाबा सही में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, मैं उसका क्या बखान करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा। कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगेगी, क्योंकि हमारी पीढ़ियों में किसी की सरकारी नौकरी नहीं थी। पर मेरे बाबा ने एक लोटे जल का मंदिर में पोछा लगाने का, झाड़ू लगाने का फल दिया। मेरे बेटा इनकम टैक्स विभाग का ऑफिसर बन गया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है शंभु। एक महिला यहाँ बैठी हुई है, उसका पत्र था कि रजस्वला धर्म भी नहीं आता था, रजो धर्म भी नहीं आता था। डॉक्टर के हिसाब से संतान नहीं हो सकती थी। डॉक्टर के हिसाब से संतान नहीं हो सकती। नाश्ते की प्लेट भेजी पर नाश्ता नहीं भेजा है। डॉक्टर के हिसाब से संतान नहीं हो सकती थी। मेरा मोबाइल नंबर यह है, रवि दीपा बाथम, ग्वालियर लगहेड़ी। क्या है ये? हाँ, तुम समझ गए ना, बस ठीक है, ठीक है। कहीं बैठी हैं क्या? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो। महाराज, डॉक्टर के हिसाब से संतान का सुख नहीं हो सकता था। रजो धर्म नहीं, संतान कैसे होगी? पर वास्तव में शिव शिव है गुरुजी, शंकर शंकर है। सब ने मना कर दिया था संतान नहीं होगी। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल निकलते चले गए। हमने भी शिव जी को नहीं छोड़ा। आपकी कथा में इतना विश्वास था, शंकर जी को जल चढ़ाती, नंदी के पास बैठकर बेलपत्र खा लेती, बाबा को प्रार्थना करती, ना रजो धर्म आता पर संतान आप दोगे। बाबा की कृपा से मुझे 7 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा है, ओ घड़ी है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर। वो देता जरूर है, क्या देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर कर। क्यों सुने कथा? अभी ये कथा तो ददरुआ धाम में यहाँ आज पूरी हो जाएगी। 1 बजे से 4 बजे तक आप टीवी पर देख लोगे, यहाँ 12 बजे पूर्ण हो जाएगी। अगली कथा 5 तारीख से जलगांव महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर आप लोग देखेंगे। उसके बाद में कथा फिर वहाँ पूर्ण होने के बाद 11 तारीख को वहाँ पूर्ण होगी। 16 तारीख को अमरावती में प्रारंभ हो जाएगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा पूर्ण होगी। 20 तारीख को, 25 तारीख से 31 तारीख तक कथा पंढरपुर महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी, हरि विट्ठल के चरणों में। तो ये कथाएं तो चलती रहेगी। कोई तुमसे कहे कि तू कथा सुनती है, इतना दिल लगाती है, क्या देगा बाबा? उससे कहना कथा सुनना मेरा काम है, देना और नहीं देना उसका काम है। वो जाने, उसका काम जाने। बस अपने अहम से दूर रहकर हम भगवान की भक्ति करें। अहंकार को पटक दो कहीं चूल्हे के अंदर ले जाकर, अहंकार को एक कोने में ले जाकर छोड़। तारकासुर के 3 बेटों ने पुरियों को बचाने के लिए भगवान शिव की भक्ति करी। देवता नहीं नष्ट कर सके 3 पुरियों को। सारे देवता महादेव के पास जाकर बोले, बाबा इनकी पुरियों को नष्ट करना है। बाबा ने कहा, वो मेरी आराधना करते, मैं कैसे नष्ट कर सकता हूं? देव ऋषि नारद को भेजा तारकासुर के 3 बेटों के पास में, तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष के पास में।
नारद जी प्रतिदिन जाते, उनके पास में बैठ जाते और उनसे भगवान शंकर की निंदा करवाना प्रारंभ करा। नारद जी रोज जाते, रोज कुछ ना कुछ कहते और निंदा करवाना प्रारंभ करा। याद रखो, जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है तो वो शंकर की निंदा में लग जाता है। ये कथा तारकासुर के 3 बेटों की कह रही। ये तारकासुर के 3 बेटों की कथा कह रही। निंदा में लग, तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे यहां आए, भगवान शंकर का गुणगान करे तो उसको बिठाओ। अगर वो आकर शंकर की निंदा कर रही है, तुम्हारे रिश्तेदार शंकर जी की निंदा कर रहे हैं, शिव पुराण की निंदा कर रहे हैं, शिव भक्ति की निंदा कर रहे हैं, उस समय पर वहां से उठकर चले जाओ या हाथ जोड़ लो। तुम हमारे रिश्तेदार हो, तुम हमारे नातेदार हो, हमारा तुमसे संबंध है, तुम हमारी बात करो, महादेव की कोई बात नहीं करेंगे, शिव पुराण की कोई बात नहीं करेंगे। शंकर हमारा है, हम शंकर के हैं, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। हमें कोई निंदा नहीं सुनी, हम नहीं सुन सकते। नारद जी ने तारकासुर के बेटों को निंदा करने में लगा दिया। अब तो तारकासुर के बेटे तीनों निंदा में इतने डूब गए, जितना रस लोगों को कथा में नहीं आता, उससे दुगना रस चुगल चोटाई में आता। इतना रस। कौन? बा बिमलाबाई की छोरी। हो, जो निंदा में डूबना प्रारंभ करा, जो डूबना प्रारंभ करा, मालूम पड़े पूरी जिंदगी बेकार कर ली। ना करिए, क्या करना। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कोई कितनी भी तुम्हारी निंदा करे, कितना भी तुमसे बोले, तुम रोज मंदिर जाओ और कोई तुमसे कह दे ये चल दी सती सावित्री, ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली, ये चल दी रोज मंदिर, वो जितना जितना बोले तुम उतनी जोरदार खजूर की चोटी करके उसके सामने से निकलो, उतनी जोरदार। वो जले नहीं तो जला और जल ले जा, क्या होगा। चलिए, तारकासुर के 3 बेटे जैसी निंदा में लगे, तीनों एकत्रित हुए, शंकर भगवान ने तीनों पुरियों को भस्म कर दिया। वर मांगा था, एक बाण से 3 पुरियां भस्म होना चाहिए। एक बाण से शंकर भगवान ने 3 पुरियों को भस्म कर दिया। शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी को मारने के लिए 33 कोटि देवी देवताओं को शंकर भगवान ने पशु बना दिया। शंकर भगवान उनके पति बन गए। भगवान शंकर पशु के पति बन गए, इसलिए उनका नाम पशुपति नाथ हो गया। भगाते भगाते तीनों को एक जगह इकट्ठा करा, त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी को मारते, नंदी का रूप लेकर सींग से मारना चाहा। पीछे से कमलाक्षकी ने आकर भगवान शंकर का सिर काट दिया। जैसे ही पशु बने भगवान शंकर का सिर कटा, सिर जाकर नेपाल में गिर गया, धड़ केदार में गिर गया। धड़ नीचे गिरा, गिरते से शंकर भगवान ने अपना असली स्वरूप लिया, त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी तीनों का संहार कर दिया। चारों तरफ से आवाज आ गई, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। एक शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र की कथा है और एक शिव महापुराण में पशुपति व्रत की कथा। जो असर पाशुपत्य अस्त्र करता है, अगर दिल से किसी ने पशुपति व्रत करा है तो जो असर पाशुपत्य अस्त्र करता है, जो पशुपत अस्त्र राम जी के पास था, कृष्ण भगवान के पास था, वो पाशुपत्य अस्त्र जो असर करता है वही की वही असर पशुपति नाथ का व्रत करता है। जो करता है उसको मिलता है। पशुपति नाथ के व्रत का वो फल मिलता। अब पशुपति व्रत, मेरा निवेदन है, चाहे माताएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, बेटियां हों,
बेटे हों, दिल से कर कर देखो एक बार, दिल से। उस व्रत का फल क्या है? एक लड़के को मेरा नाम स्नेहलता देवी, पति का नाम ओपी सर यादव, निवासी बुढ़ाना गांव, आगरा, उत्तर प्रदेश की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। स्नेहलता देवी, पति का नाम ओपी सर यादव, निवासी बुढ़ाना गांव, आगरा, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? वास्तव में बाबा बाबा है। मेरा बेटा एसएसबी में पास हो गया था, बेटे का मेडिकल होना था। उसी टाइम बेटे के आंख में फलिश आ गया, उसको लकवा लग गया। अब बेटे ने एसएसबी में पास कर लिया, पर उसके चेहरे पर लकवा लग गया और 11 दिन बाद उसका मेडिकल था। गुरुदेव, 11 दिन बाद मेडिकल होना था। बड़ा चेहरा काम नहीं कर रहा था, आंख से टेढ़ी हो गई थी, मुख टेढ़ा हो गया था। करता क्या? एमआरआई कराया, सब कुछ कराया, इलाज चालू हुआ, पर 11 दिन में पैरालिसिस कैसे ठीक हो सकता? उस बच्चे ने, बेटे ने कहा, मां मैं क्या करूं? 11 दिन बाद मेरा मेडिकल है और मुझे पैरालिसिस हो गया है। मेरी बेटी उसी समय पर रात को मुझे फोन कर कर कहती है, मां भैया को अगर पैरालिसिस हुआ है और उस पास हो गया है, मेडिकल होना है उसका, एक काम करो, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उस बेटे तुम्हारे, अब मेरे भाई को, उसको खिलाना प्रारंभ करो और एक बेलपत्र उसके चेहरे पर लगाओ। मैंने उसके चेहरे के पास में बेलपत्र रख दी गुरुदेव। डॉक्टर अपना इलाज करते रहे। इलाज 8 दिन तक चला। मेडिकल होना था 11 दिन के अंदर, थोड़े दिन और बचे थे, 2-4 दिन। बेटा कैसे ठीक होता? पर बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव। 9 सालों से मेरा बेटा तैयारी कर रहा था। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पहले तो मेरे बेटे ने कहा, माँ पशुपति व्रत से कुछ होता है क्या? मैंने शंकर की बेलपत्र उठाकर संकल्प लिया, मैं तेरा पशुपति व्रत चालू कर रही हूँ, मेरा बेटे का मेडिकल पास कर देना, उसका मुंह टेढ़ा हो गया है, तू संभाल लेना। दुनिया का पहला केस होगा गुरुदेव, जो लकवा 11 दिन में ठीक हो सकता है। ये दुनिया का पहला केस है गुरुदेव। एक बेलपत्र के खाने से और शिव जी के चढ़े हुए जल को मुंह पर लगाने से 11 दिन के बाद मेरा बेटा मेडिकल कराने गया तो मेडिकल में पास हो गया, उसका चेहरा भी सही हो गया। ये दुनिया का पहला पत्र। शिव तत्व ओघड़ी है शंभु शंकर। मेरा बेटा जिसको कहता था मां इससे कुछ नहीं होता, अब मेरा बेटा खुद पशुपति नाथ का व्रत कर रहा है। मेरा बेटा स्वयं। पशुपति व्रत क्या है ये दुनिया के लोग जब समझेंगे। आज के जमाने में तो पशुपति व्रत को लोग समझते नहीं हैं। उन्होंने कह दिया सियोर वाले महाराज का बनाया हुआ व्रत है। लोग सोचते हैं कि सियोर वाले महाराज का बनाया हुआ है, पर उनसे निवेदन को भी पढ़ो। जो पाशुपत्य अस्त्र जो काम करता है वही काम पशुपति व्रत करता है, वही काम। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलो जरा। 5 व्रत पशुपति के होते हैं। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। घर में मीठे का प्रसाद बनता है। पूजा की थाली जो सुबह जाती है मंदिर में, वही थाली शाम को जाती है। शाम को 6 दिए प्रसाद एक साथ इकट्ठा जाता है। मंदिर में जाकर सबसे पहले 6 दिए रखे जाते हैं, फिर प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से होने के बाद 5 दिए को जलाया जाता है। रखे कितने जाते हैं? 6। जलाते कितने हैं? 5। कब जलाते हैं? जब प्रसाद के 3 हिस्से हो जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से हो गए, आपने उसमें बेलपत्री रखकर बाबा को भोग धरा दिया। 5 दिए लगा दिए। दिए जमीन पर 6 ही रखना। जब 5 दिए जला लो, बाबा की पूजन अर्चना कर दो। अर्चना पूजन करने के बाद आते समय 1 दिया और 1 प्रसाद का हिस्सा थाली में वापस लिया।
वो दिया जिसको जलाया नहीं है, प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रख कर लाओ, 2 हिस्से मंदिर में रहने दो। बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, आप स्वीकार करना बाबा, दिल से कर रही हूँ मेरे बाबा, बार बार नहीं कर सकती, मेरी ये चिंता है, इसको हर लेना। प्रार्थना करो। एक ही मंदिर में 5 व्रत पूरे करना है। बीच में कहीं जाना पड़ जाए, व्रत छोड़ दो, आकर करो। तुम्हारे यहाँ शादी फंक्शन आ गया, छोड़ दो, बाद में कर लो। कहीं तुम्हारे यहाँ कोई 30 त्योहार आ गया, कोई व्रत पड़ गया, जो व्रत तुम पहले से करती हुई आ रही हो वो व्रत करना जरूरी है, तो पशुपति व्रत को उस दिन छोड़ दो, अगला व्रत कर लेना। गिनाई में 5 ही आएंगे। रजोधर्म आ गया, रजस्वला हो गए, व्रत छोड़ दो, अगला व्रत कर लेना। किसी के यहाँ का उस व्रत का नियम रहता है कि उस दिन, जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत है, अगर मायके में भी कर रहे हो तो मायके का सामान अगर ले रहे हो तो उसको पैसे देना पड़ते हैं। इसलिए इस व्रत का नियम है कि उस दिन किसी के यहाँ का ना तो पानी पी सकते हैं ना भोजन कर सकते हैं। अगर हम किसी के यहाँ जाकर मुंह झूठा कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो कई लोग कहते हैं हमने व्रत करा, हमें फल नहीं मिला। तुम अंदाजा लगा कर बैठो, पशुपति व्रत का नियम है। मायके में अगर कर रहे हो तो मायके में पैसे देना पड़ता है। मायके में अगर भोजन कर रहे हो पशुपति व्रत वाले दिन तो उसको पैसा देना पड़ेगा। अपने पैसे से पूजन करो, अपने पैसे से उसका फल मिले। तो फिर दूसरे के घर का पानी पी लिया उस पशुपति व्रत वाले दिन, या दूसरे के घर का आपने फलाहार कर लिया या कुछ खा लिया, तो कैसे उसका पुण्य फल मिलेगा महाराज? कैसे पुण्य मिले उसका पुण्य फिर प्राप्त नहीं होता। पशुपति व्रत का नियम अच्छे से धारण करो, बाबा से प्रार्थना कर कर 5वां व्रत जब पूर्ण हो, जो छठा दिया आप लेकर आते हो उसको घर के दरवाजे पर, घर के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो अपना सीधा हाथ राइट हैंड जहां होता है वहीं पर बैठ जाओ, घर के बाहर घर की ओर मुख करो, छठे नंबर का दिया उस दरवाजे के बाहर जला दो, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरा उद्धार करो, कार्य सफल करो। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। प्रसाद का जो एक हिस्सा तुम लेकर आए हो, भोजन करने से पहले सबसे पहले प्रसाद का वो हिस्सा खाइए। प्रसाद में नमकीन ना बने, इसका ध्यान रखें। जो भगवान को हम प्रसाद के 3 हिस्से करेंगे वो मीठा ही बनना चाहिए। घर पे जो भोजन करो उसमें तुम नमकीन खा सकते हो, मना नहीं, पर पहले जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हो उसे खाना है, फिर भोजन करना। 5वां व्रत जब हो, उस 5वें व्रत में एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो। 108 फूल, पंखड़ी, चावल, मूंग, जो तुम बाबा को 108 दे सकते हो। 108 का मतलब क्या होता है? हम बाबा को 108 चावल का दाना दे रहे हैं, या पुष्प दे रहे हैं, या पंखड़ी दे रहे हैं, या बेलपत्र दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है? हम 108 बार बाबा के नाम का उच्चारण कर कर बाबा को सहस्त्रवाली के रूप में समर्पित कर रहे हैं। हम अभिषेक नहीं कर पाए, हम आपका अनुष्ठान नहीं कर पाए, हम यज्ञ नहीं कर पाए, हम बहुत बड़ा लोगों का भंडारा नहीं कर पाए, हम 108 फूल की पंखड़ी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा यज्ञ, हमारा उद्यापन आज पूर्ण हो रहा है। बाबा इसको स्वीकार करें। चढ़ाकर फिर वही दिया लेकर अपने एक प्रसाद का हिस्सा लेकर घर आ जाओ। 5वां व्रत पूर्ण हो, बड़े आनंद के साथ बाबा से विनय करो। 3-4 महीना थोड़ा रुक कर इंतजार करो। मेरा बाबा अगर तुमने दिल से व्रत करा है तो खाली नहीं छोड़ता, वो देता जरूर है। पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र के बराबर हो जाता। तार का